कृषि कानून से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर सरकार और किसानों के बीच आज एक बार फिर से बैठक हुई। बैठक काफी अहम थी और बैठक की शुरुआत में ही जिस तरह की खबरें सामने आई उसको लेकर लगभग माना यही जा रहा था कि गतिरोध फिलहाल थमने वाला नहीं है। क्या कुछ रहा इस दौरान, इसको लेकर बातचीत करते हैं। हमारे साथ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के संपादक अकुश श्रीवास्तव जी हैं। सर, स्वागत है आपका। काफी काफी महत्वपूर्ण बैठक थी, नजरें टिकी थी इस बैठक पर और ये माना जा रहा था कि आज बैठक में समाधान कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, क्योंकि किसानों ने भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद लगता था कि सरकार भी कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालेगी। आज जिस तरह की खबरें आई हैं बैठक में से, इसे कैसे देखा जाए? मुझे लगता है कि जो पिछली बैठक हुई थी 30 तारीख को, 30 दिसंबर को साल के अंत में जो बैठक हुई थी, लगभग हम उसी पॉइंट पे थे। और अगर आप पिछला वीडियो निकाल के मेरा देखेंगे तो उसमें भी मैंने यही आशंका जताई थी कि ये ठीक है कि सरकार ने 2 उनकी मांगे जो कम अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण थी, खास तौर से पराली जलाने को लेकर के और बिजली के बिल को लेकर के, उस पर तो सरकार मान ले रही थी और उसने कहा था मान भी लेंगे। लेकिन एमएसपी को पक्का करने को लेकर के या एमएसपी को बिल्कुल कानून में रूप देने को लेकर के उस पर सरकार राजी नहीं थी और वो सरकार को लग रहा था कि ये बिल्कुल घातक होगा और इस हिसाब से ये बहुत साफ नजर आ रहा था कि ये नहीं होने जा रहा है। फिर उसके बाद में लगा कि क्योंकि सरकार को लगा, सरकार और किसानों दोनों को लगा कि आधी मांगे मान ली गई हैं तो शायद कुछ स्थितियां पलटेंगी। लेकिन वहां ये भी संकेत थे कि जो इस समय आंदोलन चल रहा है वो कैसे वापस लिया जाए, उसका पेस सेविंग कैसे हो। तो वो फेस सेविंग अभी किसानों को समझ में नहीं आ रही है कि कैसे हो और मतलब कैसे उसको वापसी के मोड में आया जाए। सरकार ये बहुत साफ कर चुकी है पहले कि कानून की वापसी नहीं होगी, कानून वापस नहीं लिया जाएगा, रिपील नहीं किया जाएगा। तो बात यहीं फंसी है। जबकि आज की तारीख में आज जो बातचीत हुई वो सरकार ने फिर दोहराया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की बात थी कि एक कमेटी बना दी जाए जिसमें सरकार के लोग और किसानों के लोग हों और वो आपस में तय करके खत्म करेंगे। ये एक बीच का रास्ता हो सकता है और मुझे लगता है कि इससे अच्छा रास्ता कोई है भी नहीं। आप सरकार को भी ये समझ लेना, किसानों को भी ये समझ लेना चाहिए कि सरकार कानून वापस नहीं ले जा रही, क्योंकि इतनी मशक्कत और उसके बाद लागू किया है। और सरकार की अब जिम्मेदारी ये होगी कि कैसे उनको फिर वार्ता की टेबल बुलाया जाए। मैं तो यही समझ रहा हूँ बड़ी बात है कि आज इतना सब कुछ होने के बाद भी अब फिर 8 तारीख को वार्ता होगी। अब सवाल सिर्फ यही है कि वो विन विन सिचुएशन कैसे दिखाई जाए किसानों की और विन विन सिचुएशन सरकार की कैसे दिखाई जाए, दोनों की इज्जत कैसे बची रहे, इस पर मशक्कत हो रही है, जो बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि किसानों का एक वर्ग ये कतई नहीं चाहता कि किसी तरीके से आंदोलन की वापसी हो। और क्योंकि उसके जड़ कहीं और से है, थोड़ी बहुत जो जड़ें अब जो है, क्योंकि पहले एक पौधा जैसे लगता है तो आंदोलन का भी एक पौधा था, तब तक तो एक क्यारी में समा रहा था। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता चला गया, दिल्ली की सभी सीमाओं पे होता गया और उसके अब इम्पैक्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तक हो गए हैं। तो वो जड़ें इतनी बढ़ गई हैं कि हर जड़ का हिस्सा ये चाहता है कि नहीं ये ना हो, उसके हित कहाँ जा रहे हैं उसको देखने की बात है। जो बहुत मुश्किल काम होगा सरकार के लिए कि उसको कैसे कहलाए, समझाए, बुझाए। अब निश्चित रूप से बॉल जो है अभी सरकार के ही उसमें है, जबकि सरकार ये तो कतई नहीं करने जा रही है कि कानून को वापस लिया जाए। सर, एक पिछली बैठक के दौरान जिस तरह से आपने भी शेयर किया था, खाने को लेकर लंगर भी चखा था मंत्रियों ने, बातचीत भी सकारात्मक अंदाज में हुई थी। आज जैसे ही बैठक शुरू हुई लगभग तेवर किसानों के दिख रहे थे कि भी वो जो 2 उनकी मुख्य मांगे हैं उसको लेकर वो पूरी तरह से अड़िग हैं। बातचीत की शुरुआत जब हुई तब जब बयान सामने आने लगे मीडिया के अंदर, उसके बाद जब लंच ब्रेक हुआ तब ये साफ हो गया था कि खाना दोनों अलग अलग खाएंगे। लंगर आज वो चखने भी नहीं आए इनके खेमे में किसानों की तरफ। तो क्या ये माना जाए कि किसानों ने जब शनिवार को अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि अगर आपने 4 तारीख को मांगे नहीं मानी तो फिर हमारा प्लान बिल्कुल तैयार है, तो क्या बिल्कुल उसी तरह से माइंड मेकअप करके किसान बैठक में बैठे थे, इसलिए सकारात्मक कोई रास्ता बना ही नहीं?
किसान तो बहुत मुझे लगा कि जो जो मैंने कहा जो जड़ जब अब बढ़ गई है, तो वो बढ़ी हुई जड़ों का दबाव इस समय किसानों पर बहुत ज़्यादा है और वो किसी भी हालत में मतलब उनके मुँह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा है, कानून वापस बिल्कुल। हो। जबकि सरकार उनसे कह रही है कि आप बिंदुओं पर बातचीत कीजिए हमसे, आप तथ्यों पर बातचीत कीजिए, बात भी होती है। लेकिन ओवरऑल बात करने पे जब टेबल पे आता है मामला कि हाँ इस पे सहमति है, इस पे नहीं सहमति, ना जी कानून वापस लो, ना जी कानून वापस लो। कोई भी नेता अभी जब बातचीत आज खत्म हुई ये नहीं कह रहा है कि असहमति क्या है, सिर्फ ये कह रहा है कानून वापस लो, कानून वापस लो, कानून वापस लो। कोई मुद्दे पर एक बात नहीं कह रहा है। एमएसपी को लेकर के अगर सरकार कह रही है कि अच्छा आप ये बताइए हम लिख के देने को तैयार है, एमएसपी जारी रहेगी, ये तैयार है। आज तक 55 साल से एमएसपी चल रही थी तो बिना किसी नियम कानून के बिना एक एक प्रोसीजरल काम था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम था, उसी के तहत वो बढ़ता चला जाता था और लगातार चल रहा है। कांग्रेस के शासन में भी हुआ, भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी हुआ। अब किसान कह रहे हैं नहीं लिख के दो, पक्का करके दो। सरकार ये कतई नहीं कर सकती, खास तौर से ऐसी स्थिति में जो देश में खाद्यान्न की स्थिति है, जो देश में जरूरत है और जितना पैसा हम अनाज और तेल तिलहन को बाहर से मंगाते हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा 8 अरब रुपए का हम जो है तेल तिलहन बाहर से मंगाते हैं। तो सरकार अब ये चाहेगी ये पैसा बचे हमारा यहीं पर कुछ एक जगहों पर जहां तेल तिलहन का काम हो सकता है वहां तेल तिलहन का काम हो, जहां धान का काम हो सकता है वहां धान का काम हो और एक रिस्ट्रिक्टेड हो हर जगह। धान और गेहूं हमारे पास इस समय इरफात में है, खाद्यान्न भरे पड़े हुए हैं। आज वो मतलब 55 साल पहले की स्थिति नहीं है जब हमारे पास गेहूं बहुत कम था, चावल बहुत कम था तो हम बाहर से मंगाते थे और तब अखबारों में भी छपता था कि आज अमेरिका से एक पूरा जहाज आया। तो अब वो स्थिति नहीं है। आज स्थिति ये है कि एफसीआई के गोदाम में गेहूं चावल सड़ रहा है और वो बाद में शराब की कंपनियों को दिया जाता है रद्दी से दामों में, बहुत कम दामों में दिया जाता है। तो एक नुकसान हो रहा है उसको और ये किसान को भी समझना चाहिए, सरकार अपनी बात रखे कि उसको कैसे दुगना 2022 तक किसानों की आमदनी करनी चाहिए, उसमें पक्का रहना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं, कहीं से भी कोई ऐसा वो नहीं है कि किसान को जो अगर सरकार ने कहा है कि 2022 तक हम उनकी इनकम दुगना करना चाहते हैं तो उनको बताए, रास्ता बताए, रोड मैप समझाएगी कि ये कैसे होगा। दूसरी तरफ ये भी संभव नहीं लगता मुझे कि अब आप सिर्फ कहते हैं कि नहीं सब एमएसपी सब पूरी खरीद होगी, कैसे खरीद होगी? इसको एक गणित के तौर पर तो बात की जाए, वो किसान अभी बात करने को राजी नहीं है। जो मुश्किल वक्त है क्योंकि किसानों जाड़े का मौसम है, सर्द मौसम है, किसान बीमारियों से मौत हो रही है, जो बहुत ही दुखद है और बहुत ही मुश्किल समय है उनके लिए। एक आखिरी सवाल ये है कि शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब किसानों ने अपना आगे का प्लान शेयर किया था, उसमें 6 तारीख से उन्होंने कह दिया था कि हम अब रुकने वाले नहीं हैं। 6 तारीख से हम लोग जन सत्याग्रह अभियान चलाएंगे। फिर उसके बाद हम जो केपीएम हाईवे है वहां पर हम लोग ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 8 तारीख को अगली बैठक होनी है और ऐसे में क्या अब गेंद किसानों के पाले में है, वो क्या करेंगे? इसीलिए सरकार ने जो अगली डेट है वो 6 तारीख के बाद की रखी है। आपको क्या लगता है कि आंदोलन किस तरफ जाएगा? क्योंकि किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। नहीं, किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है, वो एक अलग मजबूरी भी है और एक इज्जत का भी सवाल हो गया कि कैसे खत्म किया जाए। विन विन पोजीशन कैसे दोनों पक्षों की हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि उसमें कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट की जो पहल पहले से पेंडिंग पड़ी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसान कानूनों को होल्ड कर लिया जाए, जो भी सुप्रीम कोर्ट का हक नहीं है उसको इतना, लेकिन वो ये कह रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं है कानून, सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून को जो बनाया गया उसकी समीक्षा की जाए। लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट कर रही है और वो कह रही है क्या संभव है, तो शायद कुछ बातचीत बन सकती है और सरकार उस दिशा में बात करने को राजी है। लेकिन किसान सुप्रीम कोर्ट की बात भी, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो भी बातचीत करने को राजी नहीं था। तो वो चाहता है कि किसी भी तरीके से इस बार दबाव की राजनीति हो और उसमें विपक्ष भी उसी तरीके से आना ही था। विपक्ष का तो सवाल ये नहीं है, विपक्ष कोई तर्क पे बात नहीं करेगा, विपक्ष तो जहां पे भी कुछ ऐसी चीज होगी जिसमें सरकार को झुकाया जा सके वहां वो कहेगा और वो उसका काम है। लेकिन किसानों को ये समझना होगा कि एक तर्क संगत स्थितियां कैसे निकाली जाएं
तर्कसंगत कैसे बातचीत की जाए और तर्कसंगत हल कैसे ढूंढा जाए। सरकार बॉल मैं हमेशा से मानता रहा हूं उसके पक्ष में उसके पास होती है जिसको कुछ सोल्यूशन देना होता है, और वो सरकार का ही काम है। सरकार कैसे किसानों को संतुष्ट करे, ये उसका काम है। किसान गलत मांग पे अड़े हैं, अच्छी मांग पे अड़े हैं, ये एक अलग सवाल है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि सरकार का काम है कि कैसे उनको नियंत्रित किया जाए, कैसे उनको समझाया जाए, कैसे आत्महत्याएं ना हो, कैसे किसान ना मरने पाए, कैसे उसकी दिक्कतें कम से कम रहे, ये सरकार का काम है। तो अभी भी सरकार के पाले में ही गेंद है और सरकार को रास्ता निकालना होगा। कैसे निकाला जाएगा ये अभी कुछ नहीं कह सकते। किसान हो सकता है थोड़ा बहुत आगे आंदोलन को ले जाए, लेकिन अभी वो जो असली आंदोलन का रूप है 26 जनवरी के बाद का ट्रैक्टर रैली वगैरह वाला, वो शायद अभी होने की नौबत नहीं आए, ना आए, यही हम अब तो ईश्वर से कामना कर सकते हैं। तो सरकार को और किसानों को के संगठनों को सद्बुद्धि हो, देश, और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ ये उनका आंदोलन नहीं, देश की स्थिति पर सवाल है, देश के लिए नुकसान हो रहा है, देश की स्थितियां खराब हो रही, और दबाव में कोई भी चीज नहीं अच्छी हल होती। पूरी दुनिया के देश कहीं पे भी देख लीजिए, दबाव में अगर कोई मांगे मानी जाती हैं, बहुत ज्यादा दबाव में, तो उसका कोई बहुत सुखद हल नहीं होता है। चलिए सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, शांतिपूर्ण समाधान निकले और 26 तारीख तक जो एक प्लान किसानों ने तैयार कर रखा है, शायद नौबत उस तक पहुंचने की ना आए। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि आज भी गतिरोध कायम रहा। काफी उम्मीदें थी आज की मीटिंग से, लेकिन फिलहाल कुछ सकारात्मक हल यहां से नहीं निकला। अगली बैठक 8 तारीख को होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका।